25 दिसंबर 2023 को 3 नए क्रिमिनल लॉज को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था। वो 3 क्रिमिनल लॉज हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि आईपीसी 1860 के बदले में आता है। अब तक हम लोग आईपीसी फॉलो कर रहे थे, अब भारतीय न्याय संहिता को फॉलो करेंगे। सेकेंड क्रिमिनल लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि सीआरपीसी 1973 के बदले में आया है। एंड थर्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बदले में आया है। ये तीनों क्रिमिनल लॉज को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था 25 दिसंबर 2023 को। प्रेसिडेंट का एसेंट जो होता है उसको टेक्निकल टर्म में कहा जाता है कि वो इनैक्ट हो गया है। वो एक्ट इनैक्टमेंट कब इनैक्ट हुआ? 25 दिसंबर 2023 को। और आज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये एक्ट लागू में कब से आएगा। ये तीनों क्रिमिनल लॉज लागू में आएगा 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, इनैक्टमेंट मतलब होता है वो एक्ट कब बनकर तैयार हो गया। कब कहा जाएगा कि एक्ट बनकर तैयार हो गया? जब उससे प्रेसिडेंट का साइन मिल जाएगा, उसी को इनैक्टमेंट कहा जाता है। लेकिन अभी वो फोर्स में नहीं आया है। जब से वो फोर्स में आएगा तब से कहा जाएगा कि वो इन्फोर्स्ड हुआ है। इन्फोर्स्ड है 1 जुलाई 2024, आने वाला 1 जुलाई 2024 से ये तीनों एक्ट लागू में आएगा। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है कौन से प्रेसिडेंट है? अभी हम लोग के प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है। और ये कितने नंबर पर प्रेसिडेंट है? ये 15वीं प्रेसिडेंट है। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। ये 11th प्रेसिडेंट हुआ करते थे और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आइए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस पुराने क्रिमिनल लॉज एंड नए क्रिमिनल लॉज में। देखिए, जो पुराना था इंडियन पिनल कोड 1860, इसमें 511 सेक्शन थे। और आईपीसी के बदले में जो एक्ट आया है भारतीय न्याय संहिता, इसमें 358 सेक्शंस हैं। सिमिलरली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पुराना वाला 1973 में 484 सेक्शंस थे एंड नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 सेक्शंस हैं। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात की जाए तो इसमें 167 सेक्शंस थे और नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात की जाए तो इसमें 170 सेक्शंस हैं। भारतीय न्याय संहिता को एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 कहा जाता है, यानी 2023 में 45वां नंबर पे बनकर एक्ट तैयार हो गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023 और एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये देखिए, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होता है एक्चुअली में? जैसे कि हम लोग अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को एक रोल नंबर मिलता है। तो सिमिलरली समझ लीजिए ये एक्ट का रोल नंबर है। कितना रोल नंबर पूछा जाएगा? रोल नंबर 2023 का 46 कौन है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 46 है। कहा जाएगा रोल नंबर 47 ऑफ 2023 कौन सा है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023, 47 ऑफ 2023। तो जैसे हम लोग का रोल नंबर होता है वैसे ही ये एक्ट का एज अ रोल नंबर होता है। ठीक है, ये सब आप रोल नंबर मान सकते हैं इसको। अब एक आज की डेट में जो लॉ स्टूडेंट होते हैं बहुत परेशान है कि ऑलरेडी उनका कहना है कि ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे लेजिस्लेशन है पढ़ने के लिए, उसमें से ये 3 लेजिस्लेशन नए में और ऐड हो गया है। तो अब हम लोग पुराना तो याद नहीं हुआ, नया कैसे याद करें? तो देखिए, यहाँ पर परेशान होने की, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराना और नया में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जितना अमेंडमेंट इसमें किया गया है आईपीसी के बदले में भारतीय न्याय संहिता या सिमिलरली और भी जो 2 एक्ट हैं इसमें किया गया है, इससे ज़्यादा एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इतना ढेर सारा उसमें अमेंडमेंट किया गया था। उससे तो कम ही है, बहुत कम है। तो ज़्यादा फर्क इसमें नहीं आया है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। कुछ कुछ चेंजेस किया गया है, उसमें से क्या मेजर चेंजेस है वो हम कुछ डिटेल की कुछ देख रहे हैं। जैसे पहले पनिशमेंट आईपीसी में क्या था? डेथ पेनल्टी हो सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ पहले हुआ करता था। आईपीसी जब 1860 में था तब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ यानी काला पानी की सजा उस समय था, लेकिन अमेंडमेंट करके जब देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बना, तो उस समय अमेंडमेंट करके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ को हटा दिया गया था। लेकिन वही भारतीय न्याय संहिता आया तो सेम एक ही है, बस एक नया पनिशमेंट को ऐड कर दिया गया जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस।
कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? कम्युनिटी सर्विस मतलब कोर्ट किसी को एज अ पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस अवार्ड कर देगी। तो कम्युनिटी सर्विस में होगा कि नाम से ही लग रहा है सर्विस करना है। किसका सर्विस करना है? कम्युनिटी का, पब्लिक एट लार्ज का भला होगा। लेकिन उसको कुछ पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसको एज अ पनिशमेंट दिया जा रहा है ना, तो उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। कुछ कुछ नए ऑफेंस भी ऐड किए गए हैं, जैसे हो गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, टेररिस्ट एक्ट हो गया। टेररिस्ट एक्टिविटीज क्या होता है ये नया नया हो गया। स्नैचिंग, पहले स्नैचिंग का कोई ऑफेंस नहीं था एज सच, स्नैचिंग आ गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डाल दिया गया है हैंडकफिंग का प्रोविजन की जो ऑफेंडर होंगे उसको हैंडकफ हथकड़ी लगा करके भी पेश किया जा सकता है इन सर्टेन सिचुएशन। एडल्ट्री, कोर्ट ने इसको आईपीसी में एडल्ट्री था लेकिन कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया, कहा कि एडल्ट्री ऑफेंस नहीं होगा। तो सिमिलरली अब नया एक्ट बन के आया भारतीय न्याय संहिता, इसमें एडल्ट्री क्राइम नहीं है। हालांकि एडल्ट्री ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स एडल्ट्री है लेकिन क्राइम नहीं है। होमोसेक्सुअल सेक्स जो है ये इसका भी हटा दिया गया है। सेडिशन लॉ अब नहीं है, हटा दिया गया है। सुसाइड अटेम्प्ट पहले था ऑफेंस आईपीसी में, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट टू सुसाइड इसको हटा दिया गया है। लेकिन इसके बदले में एक नया चीज डाला गया है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। कोई लॉफुल पावर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ऑफिसर है, कोई ऑफिशियल पर्सनैलिटी है, वो अपना लॉफुल पावर एक्सरसाइज करना चाहता है लेकिन वहीं कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहा है सो दैट उसको कंपेल करे या वो अपना एक्सरसाइज न कर सके, ऐसे सिचुएशन में वो वाला सुसाइड अटेम्प्ट पनिशेबल होगा और उसमें इम्प्रिजनमेंट होगा। उसमें चार पनिशमेंट दिया जा सकता है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 साल तक का हो सकता है, या तो 1 दिन का दीजिए या 2 दिन का दीजिए या 1 साल तक, कोर्ट के ऊपर है। तो देखिए कोर्ट के पास 4 ऑप्शन होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन सिंपल इम्प्रिजनमेंट कितने का? 1 साल का। दूसरा फाइन। तीसरा सिंपल इम्प्रिजनमेंट फाइन, दोनों दे सकते हैं। चौथा कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। तो ये कोर्ट के ऊपर है। जैसे हम लोग को एग्जाम में आता है तो केवल एक ऑप्शन सही रहता है, मान लेते हैं ऑप्शन चौथा सही है और बाकी 3 में से हम किसी भी लगाते हैं तो गलत हो जाता है। लेकिन कोर्ट के पास है कि कोर्ट जिस ऑप्शन को भी लगाएगी वो सही हो जाएगी। ये जज साहब का पावर है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए अब थोड़ा सा इसका क्रिटिक्स भी देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली में हमें ये तीनों नए क्रिमिनल लॉज की जरूरत थी या पुराना वाले से हम लोग का काम चल रहा था। लेकिन अगर देखिए अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसा क्रिटिक्स या इससे भी बेहतर कुछ आपके मन में हो तो आप लिख सकते हैं, या हम ऐसा सजेशन आपको बता रहे हैं। क्रिटिक्स ये है कि हमें ये कानून की जरूरत नहीं थी। दलील पेश किया जा रहा है लॉ मेकर्स के द्वारा कि ये जो नया कानून बनाया गया है, ये नया कानून से केस का डिस्पोजल बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अगर बात की जाए तो इससे जल्दी डिस्पोजल नहीं होने वाला है। जल्दी डिस्पोजल के लिए क्या चाहिए? जजेस की संख्या बढ़ाइए, कोर्ट की संख्या बढ़ाइए, ये चीजें हैं जल्दी कोर्ट का केसेस का डिस्पोजल होगा। लाखों केसेस पेंडिंग में है लेकिन जजेस की संख्या देखिए कितना कम है, बहुत कम है। तो ये कानून कितना भी तगड़ा कानून बना लीजिए, क्या फायदा होगा जब तक कि कोर्ट है ही नहीं, जज है ही नहीं वहां सुनने के लिए। ट्रिब्यूनल कई सारे खाली पड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट सुनाती है गवर्नमेंट को कि ट्रिब्यूनल में आप अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे, ट्रिब्यूनल बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर कानून की जरूरत नहीं, कानून सफिशिएंट है हमारे पास, बहुत अच्छे कानून है। ये सारे जो चीजें हैं ये अमेंडमेंट करके भी तो डाला जा सकता है ना। तो ये जो केस का डिस्पोजल हो, केस ऑलरेडी पेंडिंग में जाएगा, ऐसा नहीं कि जल्दी होगा, केस पेंडिंग में है तो जाएगा ही। इसका निपटारा यही है कि जजेस की संख्या बढ़ाइए, कोर्ट नए कोर्ट एस्टेब्लिश कीजिए। ठीक है, ये है। और इसमें मॉनेटरी लॉसेस भी होंगे। कैसे होंगे? जो पुलिस पर्सनल होंगे, जजेस होंगे या अदर कोई भी ऑफिसर होगा जो कानून से संबंधित है, उनको ट्रेनिंग देना होगा तो पैसे का खर्च होगा ना। और जजेस या लॉयर्स या जो कोई भी होंगे वो सेक्शंस को साइट करेंगे तो वहाँ पे इनिशियली में कंफ्यूजन आएगा। जैसे पहले 302 में मर्डर था, अब 302 में कुछ और हो गया, मर्डर को 100 या 99 में लाके नया सेक्शन में डाल दिया गया, नया एक्ट में डाल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें कुछ खामियां हैं। तो मेरे ख्याल से एज पर माई ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें नए कानून का कोई ज़रूरत नहीं था। अगर ये सारी चीज़ें ही डाल दी था तो ये अमेंडमेंट करके भी हम लोग डाल सकते हैं। पूरा नया कानून ही लाने की क्या ज़रूरत थी? कहा जा रहा है कि ये ब्रिटिश एरा का था, हम ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारा ब्रिटिश थॉट नहीं रहेगा, ये सब चीज़ रहता है। तो अरे भैया ब्रिटिश है तो नया सब कुछ लाना चाहिए ना, सब कुछ तो सेम ही लगा दिया गया है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और था, सुसाइड अटेम्प्ट के बाद हम यहाँ एक चीज़ छूट गया था।
जेंडर की डेफिनेशन में ट्रांसजेंडर को भी डाल दिया गया। पहले जेंडर की डेफिनेशन में केवल मेल एंड फीमेल था, लेकिन अब थर्ड जेंडर को भी एडिड कर दिया गया जो कि ट्रांसजेंडर है। सिमिलरली और भी कई सारे हैं, लेकिन ज़्यादा मेजर अमेंडमेंट नहीं है। तो जो स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है, जो कि परेशान हो रहे हैं कि कैसे याद होगा, तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हम बस बोल रहे हैं, केवल एक बार रीडिंग लगाइए, देखिएगा सब एक ही है। आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता, चाहे सीआरपीसी हुआ या कोई भी नया बना है, सारा एक ही है। हल्का फुल्का चेंजेस है, बस कहाँ मेजर चेंजेस आपको दिखेगा, सेक्शन में। कोई सेक्शन ऊपर है तो उसको उठा के नीचे डाल दिया गया, कोई पहले है तो उसको बाद में कर दिया गया, बस यही सारा चीज है। और बाकी जो चेंजेस वो आप पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।